हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कर लिया था, ठीक ना। अब प्रश्नावली 8.4 की ओर बढ़ने से पहले हम प्रश्नावली 8.4 में प्रयोग होने वाले सभी फार्मूलों को आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक ना। क्या हमारा अगला टॉपिक है? त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं सर्वसमीका क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे कि सर्वसमीका होता क्या। आप लोग क्लास 9वीं में भी पढ़े होंगे सर्वसमीका होता क्या। यदि आप लोगों को नहीं पता तो हम आप लोगों को बस थोड़ा सा बता देते हैं कि सर्वसमीका होता क्या है आखिर में, ठीक ना। अब देखिए एक ऐसा समीकरण, ठीक ना, कोई समीकरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ठीक ना। ये एक हमारा क्या है? समीकरण है। इसमें देखिए दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। कोई भी समीकरण रहेगा तो उसमें दो पक्ष होते हैं, बायां और दायां। यदि हम उस समीकरण में जो कुछ भी चर दिया रहेगा उस चर का कुछ भी मान रख सकते हैं। यदि कोई भी मान रखें, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो हम कह देंगे वो क्या है? सर्वसमीका है, ठीक ना। चलिए एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक ना, 6, 7, 8 में कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। कहेंगे आप a² + b² + 2ab, ठीक ना। अब देखिए ये समीकरण की सर्वसमीका है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये तो समीकरण है ही, हमको उसे देखने से ही पता चला कि ये क्या है हमारा समीकरण, क्योंकि देखिए इसमें बराबर का चिन्ह दिया हो, जिसमें बराबर का चिन्ह दिया रहता है वो क्या रहता है? हमारा समीकरण रहता है, ठीक ना। अब हमको चेक करना है ये समीकरण जो है वो सर्वसमीका है कि नहीं, ठीक ना। चलिए चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए ए और बी का मान कुछ भी मान लीजिए, अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। मान ले a = 1 और b = चलिए 3 मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी का मान इसमें रखें, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे क्या है? सर्वसमीका। यदि नहीं आएगा तो कहेंगे सर्वसमीका नहीं है, ठीक ना। तो 1 + b = 3 रखिए, 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस b का मान 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान 1 गुणे b का मान 3 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ए और बी का मान हम रख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो 3 × 1 = 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16 बराबर 1 का स्क्वायर 1 + 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 बराबर 1 और 9 10 और 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 × 6 = 16। अब देखिए कहीं दोनों पक्ष बराबर आ गया का, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो क्या कहेंगे हम कि यह सर्वसमीका है, ठीक है। ये तो सर्वसमीका के बारे में हम पढ़ लिए। हमको पढ़ना क्या है? लेकिन हमको पढ़ना त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो त्रिकोणमिति में हम अब तक क्या क्या पढ़े हैं? समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, उसमें साइन का त्रिकोणमिति अनुपात जो जितने भी होते हैं 6 ठो, उसको हमने लोगों ने पढ़ लिया था, यानी साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक ना। इन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक ना। तो इन्हीं में हम क्या लगाएंगे? हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो चलिए हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए ये आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ते वक्त एक फार्मूला सुने होंगे, ठीक ना, कि sin² θ + cos² θ = 1। एक फार्मूला और सुने होंगे आप लोगों ने कि sec² θ = 1 + tan² θ, कोसेक² θ = 1 - cot² θ, ठीक ना। आप लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये फार्मूला बना कहाँ से है, ठीक ना। तो आज हम इन्हीं फार्मूलों को बनाने वाले हैं कि ये फार्मूला बनते कैसे हैं। इन्हीं फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक ना। चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हैं, इन फार्मूले को बना लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हमने मतलब पहले जब त्रिकोणमिति का शुरुआत किया था तो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि पूरे त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? केवल समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी समकोण त्रिभुज जब तक हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब तक समकोण त्रिभुज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। इस समकोण त्रिभुज का नाम भी रख लीजिए। ये हमारा कितने अंश का है? कोण है 90 अंश का, ठीक ना। अब इसको मान लीजिए एक हमारा क्या है? थीटा है। इसका नाम रख दीजिए ABC, ठीक ना। जब तक नाम नहीं रखेंगे तब तक
बेनाम रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका नाम ABC रख दिया, यानी समकोण त्रिभुज ABC। अब देखिए जब थीटा यहाँ बनेगा तो हमारा लंब कौन होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, ठीक ना। तो इस सभी चीज़ों को हमने पहले वीडियो में बताया था, ठीक ना। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए थीटा के जस्ट सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक ना, लंब हो गया। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा को भी हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और बाकी 8 बचा तो उसको क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं, आधार, ठीक ना। यानी इस समकोण त्रिभुज में हमको पता चल गया कि यानी लंब ए है, आधार ए है, कर्ण ए है। कब, जब थीटा यहाँ पर बन रहा है तब, यानी थीटा जब ए पर बन रहा है तब, ठीक ना। अब देखिए आप लोगों ने कक्षा 9वीं में एक प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज में अपना एक फार्मूला को बनाया था, यानी समकोण त्रिभुज पर उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ लिख लें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी किस में चल रहे हैं, त्रिभुज ABC में चल रहे हैं ना। यहाँ लिख लें समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब पाइथागोरस पर मैं क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लिख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए अब हम किस फार्मूला को पहले बनाएंगे, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना, इस वाले फार्मूले को बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए फार्मूले में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इक्वल क्या लाना, हमको 1 लाना। यहाँ देखिए इक्वल के पहले यानी बराबर के पहले क्या है, हमारा कर्ण है ना, तो दोनों पक्षों में हम कर्ण स्क्वायर से भाग कर दें का। देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा ना। चलिए दोनों पक्षों में हम कर्ण स्क्वायर से भाग कर देते हैं, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, तो चलिए इसको कर्ण से भाग कर देते हैं, यानी भगा देते हैं, ठीक ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए लंब का स्क्वायर पहले से है, नीचे कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना। तो दोनों का होल स्क्वायर लिख दें का, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए आधार का स्क्वायर पहले से, तो इसको आधार लिख लीजिए बटे नीचे कर्ण लिख लीजिए, और दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब इधर देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, ठीक ना, हमने पहले या दूसरी वीडियो में बताया था कि लंब बटे कर्ण तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, यानी हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखिए आधार बटे कर्ण ये किसका फार्मूला होता है, तो कॉस थीटा का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको सिस्टोमेटिक तरीके से लिख दें ताकि हमको याद करने में आसानी रहे, ठीक ना। इसको पहले लिख दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया, ठीक ना। ये पहला फार्मूला तो बन गया। अब इसी फार्मूले से हम 2 फार्मूले और बनाएंगे, ठीक ना, यानी इसको लेकर कितना फार्मूला हो जाएगा, कुल टोटल 3 फार्मूला हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसको भी बना लेते हैं, ठीक। अब इधर देखिए साइन को इधर रोकिए, कास को उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन को इधर लिखिए तो कास को उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला और बन गया, ठीक है ना, यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब इधर देखिए अब साइन को उधर ले जाएंगे, कास को यहीं रोकेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो 1 रहेगा माइनस, यहाँ साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी देखिए हम टोटल कितने फार्मूले बना चुके हैं, 3 फार्मूले। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी फार्मूले को देखकर। ये क्या करता है, स्क्वायर को उधर भेज देता है। जब स्क्वायर को उधर जाएगा यानी दोनों पक्षों का या तो वर्गमूल लीजिए या तो स्क्वायर को उधर भेजिए, बात एक ही है, ठीक ना। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी में चला जाता, तो फार्मूला बन जाता है साइन थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए इसी वाले फार्मूले से भी वाला फार्मूला बन गया, ठीक ना। तो बच्चे इसको देख कर डर जाते हैं कि ये फार्मूला बना कहाँ से, तो वो फार्मूला यहीं से बना और कहीं से नहीं बना, ठीक ना। यानी स्क्वायर ऑफ इधर भेजिए करड़ी में हुआ, एक नया फार्मूला बन गया, ठीक ना। इसी तरह स्क्वायर ऑफ इधर भेजिए एक करड़ी में हुआ, फिर नया फार्मूला बन जाएगा। यानी कास थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कास थीटा बराबर 1 माइनस करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला 2 फार्मूला और बन गया, ठीक ना। यानी यदि आपको एक फार्मूला याद है ये वाला, तो आप इससे आसानी से कितने फार्मूला बना सकते हैं, 1 2 3 4, इसको भी एक एक गिन लीजिए, यानी 4 फार्मूला आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि ये वाला त्रिकोणमिति सर्वसमीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्यों कर रहे हैं, ठीक ना। सर्वसमीका है तो यानी क्यों इसको सर्वसमीका कर रहे हैं, यदि आप इस यहाँ थीटा का कोई भी मान रखेंगे, चाहे 30 अंश 45 अंश 90 अंश 0 अंश, ठीक ना। थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर ही आएगा, ठीक ना। आप लोग रख के चेक कर सकते हैं, ठीक ना। हम इस वीडियो में नहीं रखेंगे थीटा का मान ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक ना। चलिए थीटा का मान आप लोग रख के चेक कर लीजिएगा, चाहे 45 अंश रख लीजिएगा, 60 अंश रख लीजिएगा, 30 अंश रख लीजिएगा, ठीक ना। हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक ना। अब चलिए दूसरे सर्वसमीका की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब दूसरे हम सर्वसमीका की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे सर्वसमीका को हम बनाते वक्त यानी दूसरे फार्मूले को बनाते वक्त भी, तो दोस्तों चलिए अब दूसरे हम सर्वसमीका की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे सर्वसमीका को हम बनाते वक्त यानी दूसरे फार्मूले को बनाते वक्त भी हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे, उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक ना। तो चलिए लगा देते हैं, ठीक ना। समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसके पहले वाले सर्वसमीका में हम किससे भाग दिए थे, कर्ण से भाग दिए थे। अब फिर क्या किससे देंगे, लंब से देंगे। इसके अगली बार जब निकालेंगे तो उसमें किससे देंगे, आधार से देंगे। यानी देखिए यानी इसमें 3 चीज़ें हमको प्राप्त है ना इस समकोण त्रिभुज में, कर्ण मिला है, लंब मिला है, आधार मिला है, ठीक ना। एक बार तो कर्ण से भाग दे दिए हैं, अब बाकी बचा है 2 है ना, इसका भी बारी तो आएगा कि हमेशा यही बार भाग देगा। अब इसका बारी आ गया, अब किससे भाग देंगे, लंब से देंगे। इसके बाद किससे देंगे, फिर आधार से देंगे। यानी तीनों को बारी बारी से हम दोनों पक्षों में भाग देते चले जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब दोनों पक्षों में किससे भाग देंगे, लंब का, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से भाग देंगे। दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक ना। चलिए इसको लंब स्क्वायर से भगा देते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना, और नीचे लंब का स्क्वायर, दोनों को लिख दे कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए लंब स्क्वायर और नीचे भी लंब स्क्वायर रहेगा, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आधार स्क्वायर, तो आधार बट्टे नीचे क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इधर देखिए कर्ण बट्टे लंब किसका फार्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए कर्ण बट्टे लंब किसका फार्मूला होता है, और लंब से लंब कट जाएगा, और आधार बट्टे लंब किसका फार्मूला होता है। देखिए यदि आप लोगों को फार्मूला नहीं भी याद है तो हमने एक फार्मूला बताया था एकदम कि लाल बट्टे
काका, लाल बट्टे काका। एक ट्रिक भी बताया था, लाल बट्टे काका बताया कि नहीं बताया था, ठीक। देखिए यल से लम ए से आधार कैसे, यल से लम कैसे कर्ण, कैसे कर्ण ऐसे आधार, क्या मिला हमको, कर्ण बट्टे लंब। यहाँ देखिए कर्ण बट्टे लंब, ठीक ना, यानी लंब कर्ण यही वाला है ना, यही वाला। एक किसका होता है साइन थीटा, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो किसका होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ लिख दें हम कोसेक, कोसेक, कोसेक स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, लंब से लंब कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस। अब देखिए आधार बट्टे लंब किसका होता है, यानी लंब बट्टे आधार, देखिए लंब आधार इसी मिल रहा है ना, और किसी में नहीं मिल रहा लंब आधार, तो क्या किसका होता है tan का, tan का उल्टा क्या होता है cot, तभी तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। आधार बट्टे लंब दिया है, क्या हो जाएगा ये cot, cot स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला और बन गया, एक सर्वसमीकरण और तैयार हो गया, क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब इसी का प्रयोग करके हम चलिए 2-4 फार्मूले और बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करके, ठीक। चलिए अब देखिए 1 को इधर रहने दीजिए, काट को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा हमारा 1। देखिए दूसरा फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 2 फार्मूले हुए। अब देखिए अब हम काट को इधर रहने दें, 1 को इधर लिख चले हैं, क्या हो जाएगा हमारा काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए हमारा कौन सा फार्मूला बन गया, तीसरा फार्मूला बन गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसी फार्मूले को इसको और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर ऑफ उधर है क्या हो जाएगा कर्डिम हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कर्डिम क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और इस वाले को एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर को उधर भेज जाए क्या हो जाएगा कर्डिम हो जाएगा, यानी काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा बराबर कर्डी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कर्डी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। यानी टोटल कितने फार्मूले बन गए 5 फार्मूले, ठीक ना, 5 फार्मूले बन गए, ठीक है। पहला फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा वाला यानी इसी वाले फार्मूले को कुछ नहीं किया हम, खाली स्क्वायर को हटाया कर्डिम चला गया, ठीक ना, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कर्डिम 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर हटाना भूल गए, ठीक ना, यहाँ देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएं ये फिर कर्डिम चला गया, यानी काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे क्या है, ये सब क्या है हमारे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है। इसमें आप थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर 30 अंश रखिएगा तो पर भी दोनों पक्ष बराबर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 30 अंश रखेंगे तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 30 रखिए यहाँ 45 रखिए, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। हमेशा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण तभी लागू होगा जब थीटा का मान हम इक्वल रखेंगे, यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ 30, यहाँ 45 तो यहाँ 45, यहाँ 60 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमको कितना रखना पड़ेगा 60 रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए अब तीसरे सर्वसमीकरण की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब तीसरे सर्वसमीकरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सर्वसमीकरण, अब तीसरा वाला क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी को हमको प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है कि कैसे होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखिए फिर हम किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, हमेशा समकोण त्रिभुज से ही हम सिद्ध करेंगे तीनों सर्वसमीकरणों को, ठीक ना। तो 2 सर्वसमीकरण को हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, तीसरे पर चलिए तीसरे को सिद्ध कर लेते हैं, ठीक ना। अब एक बार हम कर्ण से भाग दे दिए, दूसरी बार लंब से भाग दे दिए, अब किसका बारी आ गया आधार वाले का। अब इसमें किससे भाग देंगे हम आधार से भाग देंगे, ठीक ना। चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, यानी समकोण त्रिभुज ABC में किस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए। अब देखिए दोनों पक्ष में किससे भाग देंगे हम आधार से भाग देंगे, ठीक ना। दोनों पक्षों में आधार के वर्ग से यानी स्क्वायर से भाग देंगे, आधार स्क्वायर से भाग देना
पर, ठीक ना। चलिए इसमें हम भाग देते हैं, यानी हमारा कर्ण का स्क्वायर है और नीचे क्या है, आधार का स्क्वायर, आधार। यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे दोनों का वर्ग है, तो इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लंब है तो लंब लिख लीजिए, बटे किससे भाग किए हैं हम, आधार, आधार। अब दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ आधार है तो आधार लिख लीजिए। अब किससे भाग देना है, आधार से भाग भी देना है, तो आधार लिख लीजिए। और दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए कर्ण बटे आधार किसका फार्मूला होता है, ठीक ना, और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, आधार से आधार कट जाएगा, इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब देखिए कहीं कर्ण बटे आधार सेक थीटा का फार्मूला होता है क्या, यदि फार्मूला आपको नहीं याद है तो फिर लिखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक ना। तो कौन कौन सा मिला हमको, कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण और आधार कहाँ पर है, कर्ण और आधार, ये दूसरे वाले मिला है ना कर्ण और आधार, तो दूसरा किसका होता है, कास का, ठीक ना। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा ना, यानी कर्ण बटे आधार। यहाँ पर कर्ण बटे आधार भी दिया, किसका हो गया है, सेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब लंब बटे आधार किसका होता है, ठीक ना, यानी लंब बटे आधार। यहाँ देखिए लंब कहीं है और आधार कहाँ है, यानी यल बटे ए, यानी किस में मिला, तीसरे वाले में। तीसरा किसका होता है, टेन थीटा का, तो यहाँ लिख दीजिए टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, प्लस आधार से आधार कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ठीक ना। अब देखिए एक फार्मूला और बन गया, यानी तीसरा सर्वसमीकरण हमको मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे ताकि याद करने में हमको आसानी रहे। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को पहले लिख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक ना, एक 3 बन जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये उल्टा लग रहा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक ना। इससे थोड़ा ये आसानी हो गया याद करने में, ठीक ना। अब चलिए इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हम 2-3 फार्मूले और बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब इधर देखिए सेक यानी टेन को इधर लेके आएंगे, अगर सेक के पास क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर का हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 है तो 1 हो जाएगा। देखिए दूसरा फार्मूला बन गया, नहीं बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक ना। अब चलिए इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके हम एक फार्मूला और बना लेते हैं, ठीक ना। अब टेन को तो इधर लेके चले आएंगे, ठीक ना, टेन को इधर लेके चले आए हैं। अब देखिए अब इसी को हम स्क्वायर को उधर भेज दें, चलिए, यानी अब फिर 1 को इधर ले जाइए, 10 को उधर रहने दीजिए, यानी क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको एक तरीके से लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया हमारा, ये तीसरा सर्वसम क्या हो गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेजिए क्या हो जाएगा हमारा करड़ी में, यानी टेन थीटा बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको भी आप एक तरीके से लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर करड़ी में, देखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा करड़ी में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो चलिए देखिए यानी सेक स्क्वायर, यानी एक फार्मूले से हम लोग कितने फार्मूले बना लिए, 1 2 3 4 5 फार्मूले बन गए, ठीक ना। यानी टोटल यानी एक फार्मूले से 5 फार्मूले बनाए हैं हम लोगों ने। टोटल कितने फार्मूले बनाए हैं, 3 से मिलकर कितने बनाए हैं, टोटल लगभग 15 फार्मूले बनाए हैं, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि ये सब सर्वसमीकरण यानी जितनी भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए इन सभी फार्मूलों को हम फिर से एक बार रिविज़न कर लेते हैं, एक बार लिख करके उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि अब भूले हमको ना जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जितने भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को पढ़ा है उन सभी सर्वसमीकरणों को एक बार लिख करके याद कर लेते हैं ताकि वो हमको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फटाफट इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए पहला सर्वसमीकरण क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर
1 था, ठीक है ना। अब कि हम केवल 3 सर्वसमीकरण यानी 3 फार्मूला बनाएंगे, बाकी 2 फार्मूलों को नहीं बनाएंगे कि स्क्वायर को हटा कर कर्डिंग डाल दीजिए, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम नहीं करेंगे। तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन को रोकिए तो कास को इधर ले जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब कि कास को रोकिए साइन को ले जाइए, यानी क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 फार्मूले बन गए, ठीक। अब दूसरा सर्वसमीकरण क्या था हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक ना, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। चलिए इसको हम दोहरा लेते हैं, यानी अब काट को उधर लेके चले जाए, क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक ना। दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला इसका देख लें, अब 1 को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। देखिए 3 फार्मूले और बन गए, ठीक ना। अब चलिए तीसरे वाले सर्वसमीकरण को भी बना लेते हैं, यानी लिख करके याद कर लेते हैं। तीसरा वाला सर्वसमीकरण क्या था हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए टेन को इधर ले जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अभी 10 को लाएँ, अब 1 को लेकर चले आए तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। चलिए यानी 3 सर्वसमीकरण का यूज करें, यानी प्रयोग करके हम लोगों ने कितने फार्मूले बना लें 1 2 3 3 6 और 3 9, यानी टोटल हम कितने फार्मूलों को पढ़ लिए हैं 9 फार्मूले। यदि ये 9 फार्मूले आप लोगों को याद हैं तो प्रश्नावली 8.4 के सारे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इन सभी फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 के सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।